हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर हम एमजीएसयू यूनिवर्सिटी का जो बीएससी सेमेस्टर 4 है उसका फ़िज़िक्स का सिलेबस देखेंगे। सेमेस्टर 4 में बेसिकली फ़िज़िक्स के अंदर तीन पोर्शंस हैं। एक तो मैथमेटिकल फ़िज़िक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स और थर्मो का कुछ एक पार्ट है। ओके, सो लेट्स सी। जैसे कि हर सेमेस्टर में होता है कि 5 यूनिट्स होते हैं, है ना। हर सेमेस्टर में क्या होता है, 5 यूनिट्स करने रहते हैं। तो इस सेमेस्टर में भी फिजिक्स के अंदर हमें 5 यूनिट्स ही करने रहेंगे। तो वो 5 यूनिट्स कौन कौन से हैं, वो अपने को देखना है इसके अंदर। ओके, लेट्स सी। हर एक यूनिट को देखते हैं। हमारे पास यूनिट नंबर 1 आता है मैथमेटिकल फिज़िक्स बेसिक्स। यूनिट 1 के अंदर हमें 3 चैप्टर्स पढ़ने रहेंगे। ये यहाँ पे इसको लिख रखा है। इसके अंदर फर्स्ट पार्ट में हमें एरर एनालिसिस के बारे में देखना है, देन मैट्रिसेस के बारे में देखना है, फिर टेंसर के बारे में देखना है। तो जो यूनिट फर्स्ट है वो 3 चैप्टर्स में डिवाइड है। इसमें भी मैथ्स का ही पोर्शन है, वेरी इजी। एरर एनालिसिस, मैट्रिसेस। मैट्रिसेस तो फर्स्ट सेम के अंदर हमने बुक पूरी करी है एंड इसके अंदर ये वाला पोर्शन न्यू है थोड़ा सा। एंड देन टेंसर। देखिए, हमने इसको इस तरह से स्ट्रक्चर, तो ये चैप्टर 3 पार्ट्स में डिवाइड है एज यू नो। एरर एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा एंड टेंसर। तो एरर एनालिसिस के अंदर हमें क्या क्या देखना है, तो एरर एनालिसिस के अंदर हमें टॉपिक्स कवर करने हैं। मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, कोवेरिएंस। ये जो स्टैटिक्स होता है ना उसका पार्ट है ये। फिर एरर के टाइप्स हो गए, रैंडम एरर, सिस्टमैटिक, कोरेज एरर। देन मैट्रिसेस के अंदर मैट्रिसेस सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो गया। मैट्रिसेस के अंदर अलजेब्रा, मैट्रिस के टाइप, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, वो सभी। फिर डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन होता है जिसके बारे में देखना है। फिर कोऑर्डिनेट्स, कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ना है। फिर टेंसर के अंदर, टेंसर एक स्केलर क्वांटिटी होती थी, एक वेक्टर क्वांटिटी होती थी और हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी थी, एक वेक्टर थी। स्केलर में जिसको डिनोट करने के लिए हमें मतलब मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, डायरेक्शन नहीं चाहिए होती, वो स्केलर में आती है। वेक्टर्स, इनको डिनोट करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट रहती है। और टेंसर क्वांटिटीज़ वो होती थी जो इनके बीच की आती थी, मतलब जो स्केलर और वेक्टर दोनों के बीच में आती है। मतलब ये थोड़ा डिफरेंट है, इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में दिखाया जाता है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के तुमने 9 कोफिशिएंट पढ़े होंगे, उसको हमने मैट्रिक्स में ही दिखाया था, तो उससे रिलेटेड है कुछ। तो टेंसर के टाइप्स, मैट्रिक टेंसर, फंडामेंटल एंड एप्लीकेशन, ये सारे टॉपिक्स इस यूनिट में कवर करने हैं। देन हम आते हैं यूनिट 2 पे, जिसमें फूरियर सीरीज एंड डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में देखना है। तो इस तरह से यहाँ पे इसको डिवाइड करा है। यहाँ पे फूरियर सीरीज में हमें साइन कोसाइन सीरीज, इवैल्यूएशन, कोएफिशिएंट, प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। फिर हमें इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़ना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेरिवेटिव, फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ने हैं। फिर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस वाला पोर्शन आ जाएगा। तो इस तरह से इसमें भी 3 पोर्शंस हमारे पास हो जाते हैं। फूरियर एनालिसिस, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन और सॉल्यूशन, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशंस हो जाती हैं। एंड ये सारे जो टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करने हैं, फूरियर सीरीज, इवैल्यूएशन, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन लीनियर सॉल्यूशन, लीनियर इक्वेशन, ये सारे पोर्शन हमें इसमें कवर करने रहेंगे। अब हम यूनिट 3 में आते हैं। यूनिट 3 में स्टैटिस्टिकल मैकेनिक फाउंडेशन काइंड ऑफ टॉपिक्स हैं। लेट्स सी, जो थर्मो के टॉपिक्स हैं, कुछ बोल्ट्जमैन कर्व हैं, है ना। गैस स्टेट, केमिस्ट्री में जो गैस स्टेट्स आती है उसमें आप जो कर्व्स पढ़ते हो ना, थोड़ा थोड़ा वैसा ही है ये। लेट्स सी, इसमें मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक स्टेट्स के बारे में देखना है। एंड प्रोबेबिलिटी, फेज स्पेस, म्यू स्पेस, principle of equal of a prior probabilities, condition for statistical indistinguishability of particles and its consequences, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कर्व आ गया ना ये। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट वाले से, फर्मी डियार्क स्टैटिस्टिक। देन ब्लैक बॉडी रेडिएशन का पोर्शन आ गया। ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में यू ऑलरेडी स्टडी अबाउट, है ना। ये सारे टॉपिक्स हैं सीक्वेंस में एंड इसको इस तरह से अरेंज करा गया है। ये टॉपिक स्टेट्स एंड स्टैटिस्टिक, फेज स्पेसेस के बारे में, पार्टिकल स्टेट्स, इनडिस्टिंग्विशबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, ब्लैक बॉडी डिस्ट्रीब्यूशन, स्पेसिफिक हीट, ये सारे टॉपिक्स हैं जिसको हम इस तरह से क्लासीफाई हम कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट यूनिट नंबर 4 आता है हमारे पास। यूनिट नंबर 4
यूनिट नंबर 4 आता है विच इज़ एंट्रोपी एंड थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल आता है। एंट्रोपी एंड थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल के अंदर बेसिकली आपको कौन कौन से पोर्शन करना है, बोल्ट्जमैन एंट्रोपी, कैनोनिकल लॉ, आइडल गैस, गिब्स पैराडॉक्स, मैक्सवेल रिलेशन, एप्लीकेशन, पोटेंशियल इक्वेशन, ये सारे टॉपिक्स हैं और उसके सब टॉपिक्स आगे डिफाइंड हैं, ये हमें करने रहेंगे। ओके एंड नेक्स्ट बिल्कुल डिटेल में अगर तुम्हें जानना है तो देखो इस तरफ, देखो यहाँ पे बिल्कुल डिटेल्ड टॉपिक स्ट्रक्चर वे में चैप्टर वाइज लिख रखे हैं। इसमें यह इक्विलिब्रियम बिफोर टू सिस्टम इन थर्मल कंडक्टेंस, प्रोबेबिलिटी, एंट्रोपी, बोल्ट्जमैन एंट्रोपी रिलेशन, स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ बेसिक थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स, बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, आइडल गैस, गिब्स पैराडॉक्स, equipartition of energy, thermodynamics variable, Maxwell's relation, application of Joule-Thomson cooling and adiabatic cooling. Then van der Waals gas, Clausius-Clapeyron equation, thermodynamics, potential equilibrium of the thermodynamics system and kind of topics हैं। एंड नेक्स्ट यूनिट नंबर 5 आता है हमारे पास यूनिट नंबर 5 विच इज़ ट्रांसपोर्ट एंड लिक्विफिकेशन। ट्रांसपोर्ट ऑफ लिक्विफिकेशन में 3 सेक्शंस है। एक तो ट्रांसपोर्ट वाला पोर्शन आ जाता है हमारे पास जिसमें विस्कोसिटी, डिफ्यूजन एंड थर्मल कंडक्टिविटी वगैरह पढ़ना है। लिक्विफिकेशन के अंदर पोर्शन आता है क्रायोजेनिक टेक्निक्स टू टीच एब्सोल्यूट जीरो, देन साइकिल्स पढ़नी है, रेफ्रिजरेटर साइकिल्स, एफिशिएंसी लिमिट्स इन रियल सिस्टम्स, ये सारा चीज़ें हैं। एंड इसके अंदर देखो यहाँ पे टॉपिक्स डिवाइड है। ट्रांसपोर्ट के बारे में देखना है, मास, मोमेंटम और एनर्जी का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, मीन फ्री पाथ उसकी डेरिवेशन करनी है, रियल गैसेस के बारे में, क्रिटिकलिटी के बारे में, वान डर वाल्स फोर्सेस एंड प्रेशर वॉल्यूम कर्व्स, जूल थॉमसन कूलिंग मेथड, लिक्विफिकेशन, डीमैग्नेटाइजेशन, ये सारे टॉपिक्स हमें इसमें कवर करनी है। ओके सो लेट मी समराइज दिस। अब मैं इसको शॉर्ट में समराइज कर दूँ तो फिजिक्स के अंदर हमारे पास 5 यूनिट थे। फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट इज़ अबाउट मैथ्स पे बेस है, यानी मैथमेटिकल चीज़ें हैं उसमें, यानी इसमें न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, तो इसमें न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है फर्स्ट यूनिट और सेकेंड यूनिट के अंदर। फर्स्ट में एरर एनालिसिस, मैट्रिक्स, टेंसर, ये पार्ट है ना, और सेकंड के अंदर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, और मैथ्स के अंदर भी इस बार डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, तो ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारे टॉपिक्स हैं। ओके देन उसके बाद थर्ड यूनिट आता है और जिसमें स्टैटिस्टिकल का पार्ट है, थोड़ा थर्मो का पार्ट उसके अंदर आ जाता है, थर्मो का थोड़ा बहुत पार्ट आ जाता है। एंड फिर उसके बाद फोर्थ यूनिट आता है। फोर्थ यूनिट के अंदर एंट्रोपी वगैरह अलग अलग टाइप्स की साइकिल आ जाती हैं। देन फिफ्थ यूनिट हम करते हैं, तो फिफ्थ यूनिट के अंदर गैसेस के बारे में, गैसेस का लिक्विफिकेशन, अलग अलग टाइप की साइकिल्स, ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीज़ें हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसको चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दे। थैंक यू।